जय श्री श्याम। यह कथा है एक चोर की। जैसा उसका नाम है वैसे उसका काम था चोरी करना। आते जाते राहगीरों को लूटता था, जंगल में छिपकर बैठ जाता और जब भी कोई राहगीर वहाँ से गुजरता उसे लूट लेता था। इसी तरह से एक दिन वे पंडित जी को पकड़ लेता है, जो कि दूसरे गांव में कथा वाचने के लिए जा रहे होते हैं। पर पंडित जी के पास उसे कुछ नहीं मिलता तो वह उन्हें छोड़ देता है। फिर चोर सोचता है कि 3-4 दिन से मैं किसी राहगीर को नहीं लूट पाया, तो क्यों ना आज जिस व्यक्ति के घर में कथा हो रही है उसी के घर चोरी कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पंडित जी के पीछे पीछे चल पड़ता है और जहाँ कथा होनी होती है वहाँ पहुँच जाता है तथा मौका देखकर एक कोने में छिपकर बैठ जाता है, जहाँ से वह पंडित जी को और बाकी सब भक्तों पर नजर रख सके, ताकि मौका मिलते ही वह चोरी कर सके। बैठे बैठे उसे कुछ देर हो जाती है। तभी पंडित जी कथा के बीच में एक प्रसंग सुनाते हैं, जिसमें माता यशोदा बांके बिहारी जी को गोचारण के लिए तैयार कर रही हैं। वह छवि उसके मन पर अंकित हो जाती है। पंडित जी बताते हैं कि बांके बिहारी जी को माता यशोदा जरी की पगड़ी पहनाती हैं, उस पर मोरपंखी है, कानों में कुंडल है, मोटे मोटे नैनों में काजल, गले में बैजंती माला, हाथों में सोने के कंगन, अधरों पर मुरली और कमर पर सोने की करधनी तथा पैरों में पायल। सोने की करधनी को सुनते ही वह सोचता है कि जो बालक इतने आभूषण के लिए गोचारण के लिए जा रहा है उसे लूटना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि एक तो वह बालक है, दूसरा जंगल में होगा तो मैं आसानी से उसे लूट लूंगा और इतना माल मिलने के पश्चात मुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर चोरी करने का अब क्या लाभ, यह सोचकर वह घर से निकल जाता है और कथा समाप्त होने के पश्चात पंडित जी को पकड़ लेता है कि जिस बालक के बारे में आपने बताया था उसका मुझे नाम और पता दो। पंडित जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन अपने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से उसे कह देते हैं कि वह बांके बिहारी है और तुझे वृंदावन में मिलेगा, जहाँ पर तुझे गैया चरती मिले वहीं पर उसे पकड़ लेना। अब चोर खुशी से दौड़ता हुआ घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे 4 रोटी बनाकर दे दो। उसकी पत्नी उसे रोटी बनाकर दे देती है और वह पोटली लेकर चल पड़ता है। अब उसके मन पर वह छवि अंकित हो जाती है और वह सारे रास्ते गाता हुआ जाता है। मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन मुख प्यारी, कर मुरली अधरन मुख प्यारी, कमर में बांधे पीला पटा, पीला पटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। इस छवि को याद करते करते उसे ना भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। वृंदावन 2-3 दिन के बाद वह पहुंच जाता है तथा इधर उधर घूमने के बाद उसे वह जंगल में कुछ गायें चरती हुई मिल जाती हैं, तो वह वहीं पर झाड़ियों में छिप जाता है कि जब बांके बिहारी आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। इस तरह से सांझ हो जाती है। जो वहाँ के ग्वाल वाले थे वह अपनी अपनी गैया को लेकर चले जाते हैं, पर बांके बिहारी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। तब वह सोचता है कि कहीं पंडित जी ने मुझे मूर्ख तो नहीं बना दिया। पर अब रात होने वाली थी तो वह सोचता है कि चलो सुबह घर वापस चला जाऊंगा। वहीं पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तो उसे पायल की छन छन सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है तो उसे बांके बिहारी जी दिखाई पड़ते हैं, वही छवि जो पंडित जी ने बताई थी। वह जल्दी से नीचे उतरता है और बांके बिहारी जी को पकड़ लेता है। तो बांके बिहारी जी पूछते हैं कि तू कौन है, तो वो कहता है कि मैं चोर हूँ, मेरा नाम गोवर्धन है, तो मैं तुम्हें लूटने के लिए आया हूँ। बांके बिहारी जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा बोल तुझे क्या चाहिए। तब चोर कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम आधी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो। तब वो बांके बिहारी जी कहते हैं कि मेरी एक गैया यहीं पर रह गई थी, मैं तो उसे लेने के लिए आया था। कहता है ठीक है, चलो अब अपने सारे आभूषण उतारो और मुझे दे दो। जब चोर बांके बिहारी जी के मुख को निहारता है तो कुछ पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठता है। फिर उसे याद आता है कि वह चोरी करने के लिए आया है, तो जल्दी से सारे आभूषण लेता है और घर की तरफ चला जाता है। अब वो छवि उसके मन पर अंकित है। उसका जो हृदय है
वो अब बदल चुका है, मन परिवर्तित हो चुका है। जैसे ही घर पहुंचता है, पोटली में से सारे गहने निकालता है और उसे 2 भागों में बांट लेता है और एक पोटली लेकर पंडित जी के पास पहुंच जाता है और पंडित जी से कहता है कि ये लो तुम्हारा हिस्सा। अब पंडित जी हैरानी से पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं था, फिर हिस्सा कैसा? तो चोर कहता है कि बांके बिहारी का पता तो तुमने ही बताया था और अब अपना हिस्सा लो। तो पंडित जी पूछते हैं कि तू किसे लूट कर आया है? जो मैंने प्रसंग सुनाया था वह तो द्वापर युग था, द्वापर युग का था। मैं तो अपना पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से तुझे यह सब बताया था। पर चोर कहता है कि जो पता आपने बताया था, जिस बालक का आपने वर्णन किया था, मैं तो उसी को लूट कर आया हूँ। पंडित जी कहते हैं नहीं, जरूर तूने किसी राजा के घर पर चोरी की है और अब तुम ऐसे ही कह रहे हो। पर चोर कहता है नहीं, जो आपने वर्णन किया था मैंने उसी बांके बिहारी को लूटा है। तो पंडित जी कहते हैं कि क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? चोर कहता है हाँ ठीक है चलो। अब चोर कुछ बांके बिहारी जी का रूप इस कदर उसके मन पर छप चुका है कि वह दोबारा वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों फिर से वृंदावन के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। तो पंडित जी पूछते हैं कि हे चोर, बांके बिहारी कहाँ पर हैं? तो वो चोर कहता है कि प्रतीक्षा करो, कुछ ही देर में आते होंगे। अब पंडित को लगता है कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना रहा। पर चोर कहता है नहीं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि बांके बिहारी आएंगे। अब चोर को ये भी लगता है कि अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने उसे लूटा है, कहीं वह आज आए ही नहीं। फिर वो मन में उसी छवि को याद किए जा रहा है जिस पे प्रभु रीझ जाते हैं और जैसे ही सुबह होने होती है बांके बिहारी जी आ जाते हैं। उनको देखते ही चोर चिल्ला पड़ता है कि देखो पंडित जी, बांके बिहारी आ गए हैं। अब चोर को तो दिखाई दे रहे हैं और पंडित जी को दिखाई नहीं देते। तो वो चोर से पूछते हैं कि कहाँ है बांके बिहारी? कहते वो सामने खड़े हैं और उस दिन से बेअदबी का भूषण पहन कर आए हैं। पर पंडित जी रोने लगते हैं कि हे चोर, जिसे तू साधारण बालक समझ रहा है वह तो द्वारकाधीश है, इस सृष्टि के पालन करता है, स्वयं नारायण है और तुमने उसे ही लूट लिया। अब चोर को अपने ऊपर आत्मग्लानि होती है। वह दौड़कर बांके बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जो सृष्टि के पालन करता है, जिस पर सारा संसार मर मिटता है, मैंने उसी को लूट लिया, मैं कितना पापी हूँ। तब बांके बिहारी जी चोर को अपने गले से लगा लेते हैं और अपने साक्षात रूप के दर्शन कराते हैं। तब चोर बांके बिहारी जी से कहते हैं कि हे नारायण, आप पंडित जी को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके इस रूप का वर्णन किया, तभी मैंने आपको पाया। उनकी वजह से ही मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। तब बांके बिहारी जी पंडित जी को भी अपने नारायण रूप के दर्शन कराते हैं, दोनों को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह से चोर भक्ति में लीन हो जाता है। वह चोरी करना छोड़ देता है और मेहनत से अपना गुजारा चलाता है तथा सारा दिन उसी मनमोहक रूप के दर्शन कर गुनगुनाता रहता है। बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन है गयो लटापटा। तिरछी नजरें लट घुंघराली मार रही मेरे दिल पे कटारी। श्याम रंग की काली घटा, मेरा मन है गयो लटापटा। हरि मेरा मन है गयो लटापटा। इस तरह से बांके बिहारी जी ने एक चोर के जीवन को बदल दिया। जय श्री श्याम।